ओम श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमस्कार। श्री नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान एवं ज्योतिष परामंद मर्ष केंद्र के तत्वावधान में अपने पिछले वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए, जिसका शीर्षक रहा कि आज के युवा वर्ग में वैदिक सनातन धर्म तथा राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग का योगदान, इस परिप्रेक्ष्य में कुछ हमने गणेश जी के संबंधित प्रतीकों का वर्णन किया। उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी समस्त सनातन धर्मियों को और विशेषकर युवा वर्ग को, जिनके चरित्र के ऊपर ही इस भारत की संस्कृति और भविष्य टिका हुआ है, उनसे विशेष अनुरोध करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। जब तक हम अपनी दैनिक चर्या सुव्यवस्थित नहीं करते, तब तक हम किसी भी कार्य में सफल होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि कर रहे हैं तो अपने को धोखा दे रहे हैं। अब हम अपने दैनिक चर्या कैसे निर्धारित करें? तो मैंने पिछले इसमें बताया था, 4 पहर दिन के बनाए गए, 4 पहर रात के बनाए गए। इसको बांटना है, डिवाइड करना है। 4 पहर दिन के, उसमें आदमी अपने कार्य को करता है और 1 पहर रात्रि का वो व्यतीत करता है। 2 पहर शयन का बनाया गया, 3 घंटे का 1 प्रहर माना गया है। तो 6 घंटे सोने का मतलब आप 2 प्रहर आपने शयन किया। और प्रातः काल का जो प्रहर है, वो जो रात्रि और प्रातः दोनों से जुड़ा हुआ है, उसको हम उपयोग करते हैं, जिसको ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं। तो उसमें की गई पढ़ाई या तैयारी वो एक नेचुरलिटी देती, नेचुरल से जोड़ती है। और मन का और बुद्धि का संबंध सूर्य और चंद्रमा से होता है। मन का स्वामी चंद्र है और बुद्धि का स्वामी सूर्य है। जो सूर्योदय के पश्चात उठता है, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, चाहे जितना वो बड़ा काबिल हो, चाहे जितना बड़ा अपने को विद्वान समझता हो। अगर देवता भी सूर्योदय के पश्चात उठे तो वो भी उसी तरह मलिन हो जाए। तो हमको सुव्यवस्थित करना है, उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला का लाभ उठाना है। तो उस समय हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो हमको सफलीभूत करेगा। आगे पहले बात तो स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके जब प्रातः काल उठेंगे, थोड़ा आसन व्यायाम, आधा घंटा ही सही, अपनी 1-1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ाई, फिर आधे घंटे में अपना नित्य कर्म, स्नान इत्यादि। और मैंने बताया भगवान सूर्य को 1 लोटा जल, कुछ भी न कर पाए, कहीं भी मंदिर और मस्जिद पूजा पाठ न कर पाए तो इतना जरूर करें। सूर्य प्रकृति की देवता है। आप बाटनी पढ़े, वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, सीधा सूर्य से संपर्क। अगर विज्ञान कोई बात जस्टिफाई कर देता तो आप तुरंत मान लेते हैं, गूगल पे सर्च करते। मेरा वैदिक सनातन धर्म एक एक चीज उसकी विज्ञान से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार बाटनी में वनस्पति शास्त्र में हम वनस्पति को जड़ में डालते हैं और वो ऊपर तक पहुंचता है। कालिदास ने अपने रघुवंश में एक श्लोक लिखा था कि टैक्स वैसे लेते थे रघुवंशी, जो राज्य का कर दिया जाता है। तो उन्होंने उपमा कालिदास की बहुत बड़ी प्रसिद्धि, उपमा कालिदास से भारे वेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम आगे संति त्रयो गुणा। तो उन्होंने दिया था, उन्होंने लिखा था रघुवंश में, उनका श्लोक है ये कि रघुवंशी राजा कर उतना ही लेते थे जितना सूर्य समुद्र से जल लेता है, सोखता है और 4 महीने में वर्षा करके वापस कर देता है। हमारी सरकार जो हमसे कर लेती है, यदि वो प्रजा के हित में खर्च करती है तो प्रजा खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। और यदि वो लूटती है, बेईमानी करती है, तो प्रजा दुखी होती है।
हमारे मानस में आज चाहे जहां समाज पहुंच जाए, चाहे जितनी आधुनिकता आ जाए, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। तो जो तैयारी युवा वर्ग के लोग, हमारे भाई बंधु बच्चे कर रहे हैं, उनको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि यदि वो वैदिक सनातन धर्मी हैं, मंगल को हनुमान जी का दर्शन करते हैं, शिव जी का प्रसाद चढ़ाते हैं, किसी बहाने मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो उनको अपनी दिनचर्या संभालना पड़ेगा। 8-8 दिन तक आप नहाए नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम नहीं है, खाने का कोई समय नहीं है, पीने का कोई समय नहीं है, तो व्यर्थ है आपकी पढ़ाई, आप उसे लाभ नहीं उठा पाएंगे। महाभारत में आता है, कर्ण ने भी विद्या ली थी परशुराम जी से, और अर्जुन ने भी ली थी द्रोणाचार्य से। एक प्रश्न मुझसे कभी पूछा गया था कि कर्ण की विद्या निष्फल क्यों हुई, तो मैंने कहा कर्ण ने छल से विद्या प्राप्त की थी और अर्जुन ने सेवा करके प्राप्त की थी, तपस्या करके प्राप्त की थी, इसलिए उनकी विद्या सब फलीभूत हुई और कर्ण की नहीं हुई। तो आप अब जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। मैंने गणेश जी की बात की, गणेश और गौरी, मैंने जो वंदना की, वंदे वाणी विनायको। गणेश जी बुद्धि के दाता, विद्या वारिधि है। तुम विद्या प्राप्त करना चाहते हो, गणेश जी को बोल रहे हो, तो गणेश जी को बोलना नहीं होगा, सरस्वती माता को बोलना नहीं होगा। केवल वो देवी नहीं है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। वो जाड्यापहा है, अंधकार को दूर करने वाली है, और तुम अंधकार में डटे हो, फिर कह रहे हो हमको विद्या मिल जाए। कैसे मिलेगी मेरे भाई? विद्या वाला कहीं नौकरी ढूंढता है, वो नौकर रखता है जो विद्या पढ़ता है, जिसकी वास्तविक विद्या होती है, जिसको वास्तविक ज्ञान होता है। एक किंवदंती है, इस समुद्र के किनारे एक साधारण साल ओढ़े हुए एक महाशय गीता पाठ कर रहे थे। एक साइंस का स्टूडेंट निकला, वो भी टहलने निकला था, तो उसने कहा कि आप ये क्या फंसे हो, 21वीं सदी है, ये गीता पोथी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कहा आप कौन हैं? तो उस लड़के ने कहा मैं विज्ञान का छात्र हूं, विज्ञान के युग में हम लोग जी रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आई और वो उठ करके उसमें बैठने लगे। तो उस बालक ने, उस स्टूडेंट ने पूछा कि साहब आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं जो ये वैज्ञानिक सेंटर है इसका मैं चीफ हूं। तो उस लड़के का सिर झुक गया। गीता हमको कर्म के रूप से भगवान कृष्ण का कहना है, आप जो ये युद्ध कर रहे हैं, युद्ध केवल महाभारत नहीं, हमारा जीवन भी युद्ध है, हमारा करियर बनाना भी एक युद्ध है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धे च। मेरे को स्मरण करो। कृष्ण के स्मरण करने का मतलब क्या? कृष्ण डबते रहो हो जाएगा? नहीं, कृष्ण ने किया है, कर्म किया है, मेहनत की है उन्होंने। तो उनके जैसे तो नहीं कर्म कर सकते, लेकिन उनके जैसी पढ़ाई कर सकते हैं। एक मित्र केवल उन्होंने सुदामा बनाया था, जो जितेंद्रिय था और मन का जीतने वाला था। लोग उसको दरिद्र करके कहते ये नहीं था, वो नहीं था। जो भगवान कृष्ण के साथ पढ़ा हो वो भूखा मरेगा कहीं, उसकी धोती पट्टी होगी। एक अलंकारिक चित्रण है ये। ब्राह्मण वैसे भी कभी गरीब नहीं होता। ये त्रिकाल संध्या करता है, वैदिक धर्म का अनुयायी है, तो भूखों नहीं मर सकता। माँ गायत्री की कृपा उसके पर होगी, न उसके बच्चे भूखे मरेंगे, न वो स्वयं भूखे मरेंगे। तो फिर मेरा वही कहना, गणेश जी को और सरस्वती माता को समझते हुए हमको ये विद्या वाचन और पाठन करना होगा। यदि आप हम सुव्यवस्थित जीवन जीते हुए विद्या अध्ययन करेंगे तो हमको लाभ प्राप्त होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।